सदन में और सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा आपने देखा और सुना होगा। लेकिन मानसून सत्र के दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक तरफ विपक्ष पोस्टर लेकर सूर्य हासदा रिम्स 2 निर्माण का विरोध कर रहा था, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी विपक्ष की तरह ही पोस्टर लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी का विरोध कर रही थी। रिपोर्ट देखिए। सोमवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा का पोर्टिको विपक्ष का प्रदर्शन स्थल बन गया। विपक्ष ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। पोस्टर पर लिखा था, सूर्य हासदा के खून का हिसाब, आदिवासी समाज मांग रहा जवाब। नेता प्रतिपक्ष कैमरे के सामने आए तो उन्होंने सूर्य हासदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। सूर्या के ऊपर 24 में से जो 15 केस था वो 2010 तक में था, यानी 2003-04 से 2010 के बीच में उनके ऊपर 15 केस था और 2010 से 20 के बीच में उनके ऊपर कोई केस नहीं था। जब झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसके बाद 2020 से 2025 तक 9 केस और दर्ज किया गया, क्योंकि वो वहां के माफियागिरी का विरोध कर रहे थे, कोयला की लूट का विरोध कर रहे थे, बालू की लूट पर विरोध कर रहे थे, तो उनके ऊपर 9 केस हो गया 2020 से 2025 के बीच में। और उसमें 5 केस पर वो जमानत पर थे और 5 केस जमानत की जो प्रक्रिया होती है उसमें थे। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उनको जा करके जिस ढंग से सादे लिबास में पुलिस जाती है, मोहनपुर थाना के नावाडी गांव देवघर जिला से उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल में उठा करके ले आती है, कहाँ किसी को सूचना नहीं देते। और जहां उनकी लाश भी फेंक दिया गया था, बताया गया मार करके कि इनकाउंटर हुआ है, तो वहां प्रेस तक को जाने भी नहीं दिया। बाद में घर के लोग, आसपास के लोग गए, कहीं भी कोई इनकाउंटर होता है तो खून के धब्बे भी जमीन पर धर में दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं कोई इस प्रकार की दिखाई नहीं पड़ा। मैं ये कह सकता हूं कि उनकी हत्या हुई है और इसलिए पार्टी मांग करती है कि भाई एक सीबीआई से उसकी जांच होनी चाहिए। अब अगर हम लोग पुलिस कोई अपराधी पर कार्रवाई करती है तो सवाल उठता है, अगर अपराधियों को बेलगाम छोड़ दिया जाता है या बेलगाम घूमते रहते हैं तो सवाल उठता है। तो सवाल है केवल अपने निजी फायदे के लिए समय समय पर अपना वक्तव्य बदलते रहते हैं, इस पर इसको कोई सवाल नहीं है। चलिए, सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गया। नवीन, आखिर माजरा क्या है? सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों हंगामा कर रहा है, फिर सदन चलेगा तो चलेगा कैसे? देखिए, पूरे जबरदस्त हंगामा सदन में देखने को मिला। सदन के बाहर हंगामा, सदन के अंदर हंगामा। पहले हाफ में 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। दूसरे पाली में जैसे ही लंच ब्रेक के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक वेल में पहुंच गए। इस बार मौका था सूर्य हासदा। दरअसल सूर्य हासदा को नेता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गुरुजी से उनकी तुलना कर दी। इसके बाद फिर सदन में संसदीय कार्यमंत्री खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इस शब्द को वापस लीजिए आप। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी तिहाड़ तक जेल में रहे, कई तरह के केसेस उनके ऊपर हुए। सूर्य हासदा पर भी केस था, 15 केस तो ऐसे ही डिस्पोज हो चुके थे। तो ऐसे जब कोर्ट उन्हें जब नहीं अपराधी मानी है तो आप कैसे उन्हें अपराधी मान सकते हैं? करार देने में लगी है सूर्य हासदा को, जबकि सत्ता पक्ष जो है उनके तरफ से बकायदा जो है वो उनके केस के बारे में गिनती कराई जा रही थी। हेमलाल मुर्मू ने सदन में बकायदा उनके आपराधिक रिकॉर्ड को पढ़ने का काम किया। बस इसी दरमियान सदन में एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग पहुंच गए, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग, और फिर हंगामा शुरू हो गया। इस बीच इशारों में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कुछ बात हुई और कुछ देर बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा कर दिया कि भाई 3:30 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की जाती है। अब देखिए, चूंकि आज सदन के मेज पर जैसे ही चूंकि अनुपूरक बजट रखा गया, उसके बाद दूसरे पाली में कटौती प्रस्ताव पर सत्येंद्र नाथ तिवारी
था। सत्यनाथ तिवारी ने कहा कि मैं एक स्वच्छ परंपरा की शुरुआत कर रहा हूं, कटौती प्रस्ताव वापस लेता हूं, लेकिन 2-3 मुद्दे हैं जिस पर मैं बोलूंगा। और उन्होंने बकायदा सूर्या हासदा और रिम्स 2 के मुद्दे पर जमकर बोला। इस बीच काफी नोकझोंक भी हुई। हेमलाल मुर्मू से लेकर के संसदीय कार्य मंत्री नेता तक को सदन में उठना पड़ा जी। पहले जब लगातार हेमलाल मुर्मू जो है सूर्या हासदा के आपराधिक रिकॉर्ड को पढ़ रहे थे, तो इस बीच जेएलके विधायक जो है जयराम महतो वो सदन के अंदर जो है वेल में पहुंच गए और अकेले हंगामा शुरू कर दिए। हालांकि अब चूंकि दूसरे पाली का अब जैसे ही 3:30 बजे कार्यवाही सदन की शुरू होगी, मेरे ख्याल से पहले तो सप्लीमेंट्री बजट को पास कराना सरकार का मुख्य काम होगा और उसके बाद एक विधेयक है, इन दोनों को पास करा लिया जाएगा। आज चूंकि दूसरे पाली में अगर देखा जाए तो आज कैग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई है। तो निश्चित तौर पर चूंकि सरकार को विधायी कार्य कराना, विधायी कार्य तो सरकार करा ही लेगी। जहां तक रहा मुद्दों की बात, प्रश्नकाल से लेकर के जितने भी प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, अल्पसूचित प्रश्न हो, जितने भी प्रश्न हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वो जरूर बाधित हो गए हैं। बाकी सरकार तो विधायी कार्य ठीक है। नवीन, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बता दें विधानसभा के मानसून सत्र के दिन लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में पोस्टरबाजी करने को बेताब हैं और लगातार इस तरह की तस्वीरें विधानसभा के अंदर और बाहर भी देखने को मिला। सूर्या और रिम्स 2 निर्माण का विरोध लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ एसआईआर और संविधान 130 में संशोधन को लेकर सत्ता पक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें एसआईआर और 130 में संविधान संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। सूर्या हासदा और रिम्स 2 निर्माण के लेकर भी विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया गया।